अब आगे बढ़ते हुए बात कोलकाता रेप मर्डर केस की करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा जो हुआ कि वो आपको हम बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। हाथ, कंधे, घुटने पर चोट के निशान मिले हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात है। प्राइवेट पार्ट पर भी गंभीर चोट के निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ वो आपको हम जानकारी बता रहे हैं। लेडी डॉक्टर की आंखों पर खून के धब्बे थे और साथ ही दोनों ही आंखों की पुतलियां फैली हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसमें यह खुलासा। एबीपी न्यूज के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है, जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पूरे ही मामले को लेकर देश भर में गुस्सा, लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ कि आपको वो जानकारी हम इस वक्त दे रहे हैं। रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है। हाथ, कंधे, घुटने पर चोट के निशान मिले हैं। रविकांत मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं जानकारियों के साथ। रविकांत, ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं, क्या कुछ और खुलासा हुआ है क्या कि इस रिपोर्ट में, जरा बताइए तफसील से। देखिए, इस रिपोर्ट की ही अगर बात करें तो इसमें यह साफ दिया गया है कि रेप हुआ है। इसके अलावा जो हत्या हुई है वो मुंह दबा करके हुई है, सांस घुटने से हुई है। पहले मुंह दबाया गया और उसकी हत्या की गई। उसके बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि हत्या हो गई है, लड़की मर गई है कि नहीं, उसका गला दबाया गया बाद में। उसके बाद जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया है कि जो वजाइनल पार्ट का भीतरी हिस्सा हाइमेन है, उसके टिश्यूज़ जो है वो छत विछत पाए गए हैं और वहाँ से ब्लीडिंग भी हुई है। और वहाँ पर 151 ग्राम का फ्लूइड था, बॉडी फ्लूइड, वो निकाल करके उसको कलेक्ट किया गया है और उसको स्टेट एफएसएल को भेजा गया है। वहाँ पर उसकी डीएनए सैंपलिंग होगी और उसके बाद ये पता लगेगा कि ये लड़की का अपना बॉडी फ्लूइड है या सीमेन है, इसे चेक किया जाएगा। साथ ही साथ जो गला दबाया गया था उससे जो थायराइड के टिश्यूज़ हैं, तंतु हैं, वो तंतु जो है वो टूटे हैं, थायराइड कार्टिलेज टूटा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आई हैं। अब इसमें एक से अधिक व्यक्ति इन्वॉल्व था या नहीं था, ये सीबीआई का इंटरप्रिटेशन होगा। बाकी जो उसके पास गवाह हैं, परिस्थितियां हैं, बाह्य परिस्थितियां हैं, उनका मिलान करने के बाद सीबीआई ये बताएगी कि एक से अधिक व्यक्ति हुए थे, उसमें शामिल थे कि नहीं। क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको देख करके ये कम से कम नहीं कहा जा सकता है कि एक से अधिक व्यक्ति नहीं थे। तो ये जो जांच का सिलसिला है ये बढ़ेगा, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे साफ है कि काफ़ी ज़्यादा बर्बरता की गई है इस हत्या के अलावा। बिल्कुल ठीक है रविकांत। इस डिटेल्ड जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें कई सारी बातों का खुलासा हुआ कि हमारे साथ और भी सहयोगी हमारे बने हुए हैं। मनोज्ञा लोईवाल भी है, अंकित गुप्ता बने हुए हैं, अजातिका सिंह है, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन बड़ी खबर है, कोलकाता रेप मर्डर केस पर एक और बड़ी खबर आपको हम दे दें। टीएमसी सांसद सुखेंदु ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये बड़ी खबर। गिरफ्तारी के डर से कोर्ट पहुंचे सुखेंदु शेखर रॉय। सुखेंदु शेखर रॉय पर कल कोर्ट में सुनवाई और ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है कि टीएमसी सांसद हैं सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गिरफ्तारी के डर से वो पहले कोर्ट पहुंच गए हैं। सुखेंदु शेखर रॉय पर कल कोर्ट में सुनवाई है। तो एक बड़ी खबर, अपनी ही सरकार पर उन्होंने सवाल दागे थे, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने उनको नोटिस भी दिया था। अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गिरफ्तारी के डर से सुखेंदु शेखर रॉय कोर्ट पहुंचे हैं और साथ ही अब कल कहा जा रहा है कि कोर्ट में उनके इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। मनोज्ञा लोईवाल का सीधे ही रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा, सुखेंदु शेखर रॉय जिन्होंने अपनी सरकार को लेकर सवाल भी उठाए थे, उसके बाद पुलिस ने उनको नोटिस भी दिया। अब जानकारी ये कि कोर्ट पहुंच गए हैं सुखेंदु शेखर रॉय। बिल्कुल, और रिश्तों में आपको दरार साफ दिख रही है। जहां एक और कोलकाता पुलिस ने उन्होंने 2 बार नोटिस भेज दिया एक ही दिन में कि उन्हें शाम को 5:30 बजे तक हाजिर होना था, पहले दोपहर तक हाजिर होना था। 2 नोटिस के बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और आज सुबह सुबह जैसे ही आप कोर्ट खुला है वो सीधा कलकत्ता हाई कोर्ट के दरवाजे पर नजर आए और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाते हुए ये ज़रूर कहा कि उन्हें समय चाहिए, उन्हें सुनवाई चाहिए अदालत में। आप कल्पना कीजिए कि जिसकी राज्य में सरकार हो, उनके खुद के एक राज्यसभा के सांसद जो 2011 से लगातार सांसद रहे हैं, डॉक्टर सुखेंदु शेखर रॉय, जिन्होंने ट्वीट करके भी ये कहा कि मैं
इस मामले में मेरे घर में भी बेटियां हैं, मेरे घर में भी महिलाएं हैं, ऐसे में मैं इंसाफ चाहता हूं। और उसके बाद से ही मान लीजिए कि ये दरार बढ़ती ही चली जा रही है। इस कदर बढ़ गई है कि कोलकाता पुलिस ने 2 बार समन भेजा, वो गए नहीं कल, और आज वो दरवाज़ा खटखटा रहे हैं कलकत्ता हाईकोर्ट का। इसकी सुनवाई कल होगी, सुनवाई में पता लगेगा कि आखिरकार उनका पक्ष क्या है। लेकिन क्या वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए जा रहे हैं, उनके आगे के कदम क्या होंगे, बहुत महत्वपूर्ण होगा जानना। जहां एक और तृणमूल कांग्रेस के कई लोग दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इंसाफ तो चाहिए, लेकिन सामने नहीं बोल रहे हैं। पर एक बात तो साफ है कि अगर एक सांसद ने इस तरह से कह दिया है, और जिस तरह से जनता में प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर एक के बाद एक जो कार्यक्रम है वो कैंसिल हो रहे हैं, जिसमें डर्बी जो बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है दोनों तरफ से, ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बागान कह लीजिए या फिर फुटबॉल, क्योंकि कोलकाता को फुटबॉल यानी कि स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ऐसे में इतनी सारी तस्वीरें जो आपने पिछले एक हफ्ते में देखी हैं, खासतौर से 14 तारीख की रात के वायलेंस के बाद से सवालों का घेरा और दायरा दोनों बढ़ता चला जा रहा है। अब विरोधाभास सिर्फ ऐसा नहीं है कि विपक्ष कर रहा है, बल्कि अगर खुद जो पार्टी सत्ता में है तृणमूल कांग्रेस के अपने सांसद अगर बोलें तो ये बड़ी बात हो जाती है। अपने भी अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी तो हमलावर है कि टीएमसी सरकार पर, लेकिन टीएमसी के खुद के जो सांसद हैं वो भी आवाज उठा रहे हैं।